ये कहानी है रोहन की। रोहन जूनियर कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो अब अपने मामा मामी के साथ रहता था। रोहन के मामा मामी रोहन से बेहद प्यार करते थे। बावजूद इसके रोहन कई बार खुद को काफी अकेला महसूस करता था। वो ये बात अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली और अपने दोस्त कपिल और प्रतीक को भी बताता था। एक दिन रोहन कॉलेज से घर लौट रहा था, तभी अचानक हल्की सी बारिश शुरू हुई। बारिश से बचने के लिए रोहन दौड़ते हुए एक कंस्ट्रक्शन एरिया में गया। रोहन वहां अपने बैग से रेनकोट निकाल ही रहा था कि अचानक उसे उस कंस्ट्रक्शन एरिया में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। रोहन उन आवाजों का पीछा करते हुए उस कंस्ट्रक्शन एरिया के और अंदर जाता है। तभी वहां वो जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसे कई कैंडल्स जलती हुई दिखाई देती है और उन कैंडल्स के बीचों बीच एक लकड़ी के बोर्ड पर 3 लोग अपनी उंगलियां रखकर कुछ अजीब तरह से बड़बड़ाते हुए उसे दिखाई देते हैं। आओ अज्ञात शक्ति, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो काफी डरावना दृश्य होता है। रोहन की सांसें फूलने लगती है। वो डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बिना आगे पीछे देखे लकड़ी का बोर्ड वही छोड़कर वो 3 लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर रोहन वही खड़ा रहता है और फिर हिम्मत कर आगे जाकर उस बोर्ड को उठाता है और अपने बैग में डालकर उसे अपने घर ले आता है। दूसरे दिन कॉलेज में रोहन अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में बताता है और उन्हें वो लकड़ी का बोर्ड भी दिखाता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। कपिल और प्रतीक उस बोर्ड को उलट पुलट कर देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और सोनाली समझ जाती है कि वो चीज आखिर है क्या। वो रोहन को बताती है कि वो लकड़ी का बोर्ड कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक विज्जी बोर्ड है। विज्जी बोर्ड मतलब विज्जी बोर्ड, जिसके मदद से मरे हुए इंसानों के साथ बात की जा सकती है। सोनाली अपने दोस्तों को बताती है और वो कहती है कि इंटरनेट पर उसने विज्जी बोर्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और वो उस विधि के बारे में भी जानती है जिससे आत्मा से बात की जा सकती है। घर लौटने के बाद सारी रात रोहन सोनाली ने कही बातों के बारे में सोचते रहता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। वो विज्जी बोर्ड के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे दिन रोहन अपने दोस्तों को बताता है कि वो उस विज्जी बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स के साथ बात करना चाहता है। प्रतीक ये सुनकर हंसने लगता है और वो रोहन को समझाने की कोशिश करता है कि आत्माओं से बात करना केवल एक अंधश्रद्धा है। पर कपिल रोहन की बातें सुनकर काफी डर जाता है क्योंकि उसे भूतों से डर लगता है। वो ये बात सोनाली को बताता है। सोनाली ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और वो रोहन से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये काम बिल्कुल भी ना करे क्योंकि ये उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सोनाली के लाख समझाने के बावजूद रोहन अपने जिद पे अड़े रहता है। इसीलिए प्रतीक, कपिल और सोनाली तीनों रोहन का इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पर वो रोहन को उस खतरे का सामना अकेले नहीं करने देना चाहते थे। सब मिलकर रात को उसी कंस्ट्रक्शन एरिया में जाने का प्लान बनाते हैं। उस रात वो चारों उसी कंस्ट्रक्शन एरिया में मिलते हैं और प्लान चीट की पूरी तैयारी करते हैं। ढेर सारी कैंडल्स जलाने के बाद सब मिलकर उन कैंडल के बीचों बीच वो विज्जी बोर्ड रखते हैं और फिर चारों एक एक कर उस बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू होती है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। बिजलियों की आवाज सुनकर कपिल काफी डर जाता है पर प्रतीक उसे समझाता है कि आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे तो बारिश होना तो एक आम बात है। सब मिलकर एक बार फिर कपिल पर हंसने लगते हैं, उसे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाने लगते हैं। कपिल इस बात से गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है तो सब उसे माफी मांगते हैं। कपिल लौट आता है और फिर एक बार सब विज्जी बोर्ड पर अपनी अपनी उंगलियां रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
इस तरह उस प्लान चीट की एक बार फिर शुरुआत होती है। तभी बाहर बारिश और बढ़ जाती है और कहीं बिजली गिरने की एक भयानक आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त हवा के एक झोंके से सारी कैंडल्स एक साथ बुझ जाती है। प्रतीक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जो उसके आंखों के सामने होता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कोई काला साया उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए उसे दिखाई देता है। ये देखकर प्रतीक चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं आती। वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर उठकर कुछ कदम आगे जाते ही गिर जाता है। प्रतीक के गिरने की आवाज सुनकर सब दोस्त अपनी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने का दृश्य देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। उन्हें प्रतीक हवा में उछलते हुए दिखाई देता है। ये देख सभी चिल्लाने लगते हैं, प्रतीक को बचाने की कोशिश करते हैं पर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है और इस घटना में प्रतीक की जान चली जाती है। प्रतीक को मरा हुआ देखकर उसके बाकी 3 दोस्त उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और दूसरे दिन पुलिस को उसी जगह प्रतीक की लाश मिलती है। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद कपिल अपने घर के छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और कुछ दिनों बाद सोनाली की भी एक बेहद ही रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। तब रोहन का डर और बढ़ने लगता है और वो प्लान चीट वाली बात अपने मामा मामी को बताता है। रोहन के मामा मामी उसे एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक रोहन से बिना कोई सवाल पूछे उसे बताता है कि रोहन के सर पर एक भूत का साया है और वो एक शैतानी आत्मा है जिसे किसी और ने ही यहाँ इस धरती पर बुलाया था पर उन्होंने उससे बात तक नहीं की। वो उस आत्मा को देखकर डर गए और वहां से भाग गए पर उसके बाद जब रोहन और उसके दोस्तों को उस आत्मा ने देखा तब वो उन पर हावी हो गई। दरअसल रोहन ने अपने दोस्तों के साथ जो प्लान चीट किया था वो आधा अधूरा ही था, इसीलिए उसके जरिए किसी आत्मा का धरती पर आना नामुमकिन था। हो ना हो भूत उस जगह पहले से ही मौजूद था। तांत्रिक की ये बात सुनकर रोहन को बारिश वाला वो दिन याद आया जिस दिन वो उस कंस्ट्रक्शन एरिया में पहली बार गया था। वहाँ कुछ लोग प्लान चीट कर रहे थे। उस प्लान चीट में ही वो शैतानी आत्मा धरती पर आ चुकी थी। अब उस आत्मा से बचने का कोई भी रास्ता रोहन के पास नहीं था। रोहन के मामा मामी जब तांत्रिक से अकेले में रोहन की जान की भीख मांग रहे थे तब तांत्रिक ने उन्हें एक उपाय बताया और वो उपाय होता है रोहन के बदले खुद की जान उस शैतानी आत्मा के हवाले कर देना। बहुत सोचने के बाद रोहन के मामा मामी तांत्रिक की बात मान लेते हैं और उसी रात जब रोहन गहरी नींद में होता है वो उस कंस्ट्रक्शन एरिया में अपने खुशी से जाते हैं। दूसरे दिन फिर एक बार पुलिस को उस जगह 2 लाशें मिलती है और वो 2 लाशें रोहन के मामा मामी की होती है। रोहन के मामा मामी के सैक्रिफाइस के बाद रोहन को वो काला साया फिर कभी नहीं दिखाई देता। इस तरह रोहन जिंदा तो बच गया पर उसने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया।